end of the third stage, we are seeing little more disturbance in the vehicle. उस दिन जो PSLV C62 के साथ हुआ, उसे सिर्फ एक रॉकेट फेलियर कहकर इग्नोर कर देना थोड़ा आसान होगा, पर जो चीजें क्वाइटली सामने आ रही हैं, वो एक ज्यादा लेयर्ड कहानी बताती हैं। लॉन्च बिल्कुल नॉर्मल शुरू हुआ। स्टेज 1 ने रॉकेट को अर्थ से लिफ्ट किया, स्टेज 2 ने ट्रैजेक्टरी स्टेबल रखी, सब कुछ टेक्स्ट बुक जा रहा था। फिर लगभग 8 मिनट बाद जब स्टेज 3 एक्टिवेट होना चाहिए था, वहीं पर प्रॉब्लम शुरू हुई। स्टेज 3 रॉकेट का सबसे क्रिटिकल हिस्सा होता है। ये वही स्टेज है जो रॉकेट को एटमॉस्फेयर से बाहर निकालकर एक्चुअल स्पेस ऑर्बिट की डायरेक्शन देता है। और इसी मोमेंट पर साइंटिस्ट ने कुछ अनयूजुअल नोटिस किया। फ्यूल इवनली बर्न नहीं कर रहा था, प्रेशर रीडिंग्स अबनॉर्मल हो रही थी, रॉकेट स्लोली कंट्रोल से बाहर घूमने लगा और फिर कुछ ही सेकेंड्स के अंदर ग्राउंड स्टेशन से कांटेक्ट टूट गया। इस मिशन में 16 सैटेलाइट्स ऑन बोर्ड थी। उनमें से एक सैटेलाइट अन्वेषा R&AW और नेवल इंटेलिजेंस से लिंक्ड थी। मतलब ये सिर्फ कमर्शियल पेलोड नहीं था, ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर था। और यहीं पर कहानी एक और लेयर पकड़ती है। ये पहली बार नहीं हुआ। कुछ महीने पहले C61 मिशन में भी ऑलमोस्ट वही प्रॉब्लम आई थी। वही PSLV प्लेटफॉर्म, वही स्टेज 3 और फेलियर का पैटर्न भी काफी मिलता जुलता। अब सवाल उठता है, क्या ये बस बैड लक है या फिर कुछ ऐसा है जो हम ओपनली डिस्कस नहीं कर रहे? टेक्निकल फेलियर्स होते हैं, लेकिन स्पेस मिशंस में स्टेज 3 पर इश्यूज सिर्फ इंजीनियरिंग तक लिमिटेड नहीं होते। सप्लाई चेन से लेके मटेरियल्स, फ्यूल प्योरिटी से लेकर ऑनबोर्ड सेंसर्स और सॉफ्टवेयर्स तक हर लेयर क्रिटिकल होती है। और आज का कंटेक्स्ट और भी सेंसिटिव है। इंडिया ने अपना स्पेस सेक्टर प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन कर दिया है, कमर्शियल लॉन्चेस बढ़ रहे हैं, स्ट्रैटेजिक सैटेलाइट ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रहे हैं और ग्लोबल कंपटीशन भी काफी इंटेंस है। ऑफिशियली इसरो ने इसे टेक्निकल फेलियर कहा है और पब्लिक रिकॉर्ड पर वही रहेगा, लेकिन बिहाइंड द सीन्स मल्टीपल एजेंसीज हर एंगल से डेटा एनालाइज कर रही हैं, क्योंकि स्पेस में फेलियर सिर्फ साइंस का इशू नहीं होता है, वो पावर का सिग्नल होता है। और जब कोई कंट्री स्पेस में अपनी पावर बढ़ाती है तो उसके साथ रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली बढ़ता है। सच क्या है ये इन्वेस्टिगेशंस डिसाइड करेंगी, पर एक बात क्लियर हो चुकी है, ये सिर्फ एक फेल्ड लॉन्च की स्टोरी नहीं है। ये एक रिमाइंडर है कि स्पेस अब सिर्फ एक्सप्लोरेशन का फील्ड नहीं रहा, ये जियोपॉलिटिक्स का नया बैटल फील्ड बन चुका है। और ऐसे मूवमेंट्स को समझने के लिए सिर्फ हेडलाइंस काफी नहीं होती। अगर आपको भी लगता है कि हर खबर के पीछे एक और लेयर होती है, तो लेयर्ड को फॉलो कीजिए। यहाँ हम न्यूज नहीं, न्यूज के पीछे का कंटेक्स्ट समझाते हैं।